प्यारे बच्चों, मैं इस वीडियो में आपके लिए जो सीबीएसई का सैम्पल पेपर है उसमें मैथ्स स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। उसके पहले मैंने अपने वीडियो में क्वेश्चन नंबर 35 तक कवर किया था। अब मैं उसके आगे चल रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 36, इन द figure given below, ABCD is a square of side 14 centimeter with E, F, G and H as the midpoints of the side AB, BC, CD and DA respectively. The area of the shaded portion is, हमको shaded portion का एरिया कैलकुलेट करना है। ओके, तो अब यहाँ पे देखेंगे हम कि ये मिड पॉइंट है। यदि यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दें तो इस तरह से ये जो है, इस स्क्वायर के टू पार्ट्स हो गए, अपर और ये हाफ है ना, नीचे वाला। तो ये जो है आपके पास, यहाँ से यदि लाइन एज्यूम कर लें तो ये हाफ स्क्वायर है और नीचे हाफ स्क्वायर है, ठीक। और ये एक सेमी सर्कल बना हुआ है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ साइड। ओके, तो हमको सैडेड पोर्शन का एरिया चाहिए, तो हम डायरेक्टली इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं। तो सेम एरिया ऑफ द सेमी सर्कल दिस। अब उसके बाद इस हाफ में से हम ये जो क्वाड्रेंट हैं दो, इसमें से ये दो क्वाड्रेंट का एरिया को माइनस कर दें तो ये सैडेड पोर्शन मिल जाएगा, और इसको इसमें ऐड कर देंगे तो आंसर मिलेगा। तो देखें, जो हमने प्लानिंग की उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे लिखते हैं। shaded region is equal to area of semicircle, ओके, माइनस, अब ब्रैकेट यूज़ कर लें, हाफ ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ द वन क्वाड्रेंट या 1/4 ऑफ द सर्कल है ना। आई थिंक इतना तो समझ में आ रहा होगा आपको। थोड़ा सा इस फार्मूले को यहीं पे हम सॉल्व करते हैं। तो आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस 1/2 ऑफ एरिया स्क्वायर, है ना, हाफ एरिया बोला है, और माइनस इंटू माइनस ये क्या हो जाएगा आपके पास जस्ट अ मोमेंट, हमने ये लिया और इसको इसमें प्लस कर रहे हैं तो ये माइनस नहीं होगा, ये प्लस साइन होगा। ओके, प्लस ये वाला एरिया करेंगे, ये जो है आपके पास। ओके, तो इसको प्लस करना पड़ेगा, तो ये प्लस और ये आ जाएगा माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट। अब देखिए, इस क्वाड्रेंट का भी रेडियस उतना ही है जितना इस सेमी सर्कल का है, तो ये दो क्वाड्रेंट मिलके क्या बनाएंगे, फिर से सेमी सर्कल बनाएंगे, है कि नहीं। तो इस पूरे एरिया को हम क्या लिख दें, अगेन एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस हाफ इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस ये 2 इंटू वन क्वाड्रेंट मीन्स मिलके क्या बना देंगे, ये आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये दोनों मिलके एक सेमी सर्कल बनाएंगे उसी रेडियस का जो पहले से है हमारे पास। तो यह जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब देखिए, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ये कैंसिल हो गया, तो सिंपली आपके पास क्या बचा, हाफ इंटू एरिया ऑफ द
स्क्वायर, और स्क्वायर की साइड की लेंथ है 14 सेंटीमीटर। कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो यह आ जाएगा 14 इंटू 14, 7 टाइम, 7 4 जा 28, 7 1 जा 7 प्लस 2 98। तो देखें हमारे ऑप्शन में 98 है क्या? 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इसका आंसर सी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 37। इन दिस क्वेश्चन गिवन बिलो is the picture of the Olympic rings made by taking 5 congruent circles of radius 1 centimeter each, intersecting in such a way that the chord formed by the joining the point of intersection of two circles is also of length 1 centimeter. Total area of all the dotted region, assuming the thickness of the ring to be negligible, is। तो पहले तो हम फिगर देखें, क्या है फिगर? ये क्वेश्चन स्टेटमेंट था, फिगर हमारे पास ये। ओके, और इसमें ये दिया हुआ है, रिंग्स दिए हुए हैं, और ये बोल रहा है कि मतलब देखिए ये सर्कल का रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है। ओके, और 2 रिंग्स या 2 सर्कल्स जब इंटरसेक्ट करते हैं तो इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो कॉर्ड डेवलप होती है वो भी 1 सेंटीमीटर की है। ठीक, तो यदि हम इसका सेंटर ये ले लें और यहाँ से ए और बी को ज्वाइन कर दें तो ये एक हमको इक्विलैटरल ट्रायंगल मिलेगा, क्योंकि रेडियस भी 1 है, इसका रेडियस भी 1 है कि नहीं? ये कॉर्ड हो गया 1 सेंटीमीटर का, सब 1 1 है। तो जब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल आपका कितने डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री। तो ऐसे मतलब इन सेगमेंट के एरिया निकालना है, तो टोटल ये सेगमेंट कितने हो जाएंगे? 1 2, मतलब एक इंटरसेक्शन में 2 मिल रहे हैं, और टोटल कितने हमारे पास? 4 है। तो 2 इंटू 4 मीन्स 8 सेगमेंट्स होंगे। तो सीधे सीधे हमको क्या करना पड़ेगा? 8 इंटू एरिया ऑफ 1 सेगमेंट निकालना पड़ेगा। ओके, और 1 सेगमेंट का एरिया का जो फार्मूला हो जाएगा हमारे पास 8 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया ऑफ, मैं नेमिंग नहीं कर रहा हूँ, शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। ओके, तो ये हो गया 8 इंटू थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो √3/4 ए स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 8 इंटू थीटा कितना है आपके पास? 60 है, अपॉन 360 इंटू पाई, अभी वैसे रहने देते हैं, आर रेडियस की वैल्यू 1 है, 1 स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस √3/4, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड की लेंथ भी 1 ही है तो 1 स्क्वायर 1 ही होगा। 6 6 जा, तो ये आपके पास आ जाएगा 8 इंटू π/6 माइनस √3/4। अब ऑप्शन देखें जरा किस टाइप के हैं। हाँ, इसी टाइप के हैं। तो देखिए हमारा वैल्यू क्या था? 8 इंटू π/6 माइनस √3/4। तो ये डी ऑप्शन देखिए, 8 इंटू π/6 माइनस √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इसका ऑप्शन क्या हो गया आपका? डी हो गया। ओके, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 38, और इसमें क्या बोल रहा है? इफ़ 2 and 1/2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2 and 1/2 are the zeros of polynomial px² plus 5x plus r, then p और r की वैल्यू क्या हो सकती है? तो सम ऑफ जीरोज
क्या होता है, माइनस बी बाय ए। तो बी के वैल्यू 5 है और ए का वैल्यू पी है। इसको सॉल्व करेंगे आप, 2 टू ज़ 4 प्लस 1 5/2 इज इक्वल टू माइनस 5/p। 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपके पास p इज इक्वल टू, p इधर क्रॉस हो गया, 2 इधर क्रॉस हो गया, तो -2। ये p का वैल्यू निकल गया। अब सेकंड, देयर प्रोडक्ट, तो इनका प्रोडक्ट ये होता है C/A। C मीन्स R/P। ये 2 कैंसिल हो गया आपके पास, तो यहाँ पे फाइनली आपके पास क्या मिल रहा है, P इज इक्वल टू R। और P इज इक्वल टू R है, मतलब P इज इक्वल टू R इज इक्वल टू -2 इसका आंसर होगा। तो ये आपका ऑप्शन देखें कौन सा आ रहा है, P इज इक्वल टू R इज इक्वल टू -2, ऑप्शन बी हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 39, द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 100 सेंटीमीटर। है ना, सर्कमफेरेंस कितना है, 2πr इज इक्वल टू 100। तो ये आ जाएगा आपके पास r इज इक्वल टू 100/2π को क्रॉस कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 50/π। ओके, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल इज। अब देखिए एक सर्कल है, इसमें एक स्क्वायर इंस्क्राइब हो रहा है। मैं जनरल फिगर बना रहा हूँ। अब ये जो सर्कल है, सॉरी स्क्वायर है, इसका जो डायगोनल होगा वो डायमीटर के इक्वल होगा। ठीक, तो डायगोनल इज इक्वल टू होगा 2r। तो आपके पास ये हो जाएगा 2 इंटू आर की वैल्यू 50/π। आप ऐसे यहाँ पे 2r ही रखते तो डायरेक्ट हो जाता है कि नहीं, ये 2 यहाँ क्रॉस करने के बजाय यहीं रख दें, तो 2r इज इक्वल टू 100/π हो रहा है। तो ये हो गया आपके पास 100/π। और यदि इसकी साइड a ले लें तो डायगोनल कितना होता है, पाइथागोरस से निकाल सकते हैं आप। इसको d ले लें, तो d इज इक्वल टू √a² प्लस a²। तो यह आ जाएगा √2a²। a बाहर आ जाएगा तो a√2 होता है। तो डायगोनल की लेंथ कितनी है हमारे पास, 100/π। तो a√2 इज इक्वल टू 100/π। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू आ जाएगा 100/π√2। 100/π√2। अब इसको चाहें तो आप रेशनलाइज कर लीजिए, तो यह आ जाएगा 100/π√2 इंटू √2/√2। तो यह आ जाएगा आपके पास 100√2/π इंटू √2 2 हो गया, 2 से ये 50 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया 50√2/π। तो देख लीजिए 50√2/π सेंटीमीटर, सी इसका ऑप्शन हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 40, इस क्वेश्चन में द नंबर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ, अब हमको नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। ओके, तो नंबर ऑफ द सॉल्यूशन, तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये दिया हुआ है हमारे पास 3x + y होल रेज़ टू द पावर 243। अब ये 243 आपको देखना है कि इसके फैक्टर्स निकालें। देखें हम, यदि हम फैक्टर निकालते हैं इसका तो क्या मिलेगा। ओके, 243 2 से तो नहीं है, 7 + 3 4 + 3 7 + 2 9, 3 से डिविजिबल है। 3 7 जा 3 8 जा 3 1 जा,
3 2 जा एंड 3 7 जा, 3 9 जा एंड 3 3 जा, मतलब 3⁵5 है। तो क्या आ जाएगा ये 3⁵x प्लस वाई इज इक्वल टू 3⁵5। जब बेस इक्वल होते हैं और बीच में इक्वल साइन होता है तो पावर्स भी इक्वल होती हैं। तो ये आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आ गया। ये एक इक्वेशन ये निकल गया आपके पास। ठीक, अब सेकंड जो है 243 रेज़ टू द पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो 243 मतलब अगेन 3⁵5 एंड होल रेज़ टू द पावर x माइनस वाई है इज इक्वल टू 3⁵1 लिख सकते हैं इसको। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 5y इज इक्वल टू 1। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक, क्या बोला है नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन सिचुएशन देखना पड़ेगा। तो a1/a2 कितना आपके पास, a1/a2, a1 1 है और a2 5 है। b1/b2 निकाला आपने, तो b1/b2 ये 1 है b1 और ये -5 है, 1/-5। ये दोनों ही नॉट इक्वल हैं, थर्ड को चेक करने की जरूरत नहीं। मतलब आपके पास a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसका हमको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, मीन्स 1। ऑप्शन क्या हो जाएगा 1। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 40 था। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे, और ये है केस स्टडी, जो सी पार्ट है। और केस स्टडी में देखें क्वेश्चन की मतलब बनाने से पहले क्या स्टडी रखी उनने केस की। और ये 41 से 45 जो है, द फिगर गिवन बिलो अलॉन्ग साइड शोज द पाथ ऑफ अ डाइवर व्हेन शी टेक्स अ जंप फ्रॉम द डाइविंग बोर्ड, क्लियरली इट इज़ अ पैराबोला। है कि नहीं, आप देख रहे हैं कि ये पैराबोलिक है। एनी वाज स्टैंडिंग ऑन अ डाइविंग बोर्ड 48 फीट अबव, 48 फीट अबव, ये ध्यान रखना आपको, इसकी ज़रूरत पड़ सकती है हमको। द वाटर लेवल, शी टूक अ डाइव इनटू द पूल, हर हाइट अबव द वाटर लेवल एट एनी टाइम t is given by the polynomial ht, and ht is equal to this one. Okay, ht is equal to this one. So what is the value of k? What is the value of k? ये क्वेश्चन है हमारा। अब k की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए एनी जो है 48 फीट हाइट पे खड़ी है कि नहीं, वहाँ से डाइविंग स्टार्ट कर रही है। तो इनिशियल टाइम पे मतलब टी समय टाइम है, तो इनिशियली मतलब स्टार्टिंग हम बात करें तो वहाँ पे टाइम 0 काउंट होगा। ठीक, और एच टी इज इक्वल टू हमारे पास है -16t² प्लस 8t प्लस के। ठीक, तो इस सिचुएशन में वो यानी 0 टाइमिंग, जब वो डाइविंग स्टार्ट नहीं करती है तो कितनी हाइट पे खड़ी है, तो ऑब्वियसली एट t इज इक्वल टू 0 हाइट एनी की कितनी होगी 48 फीट होगी, और ये हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 48 इज इक्वल टू टाइम जो है आपका इनिशियल है, तो माइनस टी के वैल्यू 0 रखेंगे, प्लस 8 इंटू 0 प्लस के। इसको और सॉल्व करते हैं। 48 इज इक्वल टू ये आपका पूरा 0 हो जाएगा, ये क्वांटिटी भी 0 हो जाएगी, और ये आपके पास के आ गया। तो यहाँ पे आ गया k इज इक्वल टू 48।
तो इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी 48। तो ऑप्शन होगा सी। उसके बाद नेक्स्ट, एट व्हाट टाइम विल सी टच द वाटर इन द पूल, यानी किस टाइम पे वो जो है टच करेगी। तो इसके लिए उसकी हाइट क्या हो जाएगी 0, उसकी हाइट क्या हो जाएगी 0। तो 42 में जैसे ही वो वाटर को टच कर रही है, क्योंकि ये वाटर लेवल से हाइट है, तो जैसे ही वाटर को टच करेगी तो हमारे पास एच टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। एच टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो हमको टी की वैल्यू निकालना है। तो एच टी 0 हो गया, मतलब क्या आ जाएगा, जो पॉलिनोमियल गिवन है आपके पास क्या है, -16t² प्लस 8t प्लस के, यही है ना। अब के की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है 48। तो वैल्यू पुट करें, पहले मैं एच टी लिख देता हूँ। एच टी इज इक्वल टू -16t² प्लस 8t प्लस के, और के का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया हुआ है 48। तो यहाँ पे आप 48 लिख दीजिए। ठीक, तो जब हाइट 0 होगी तो टाइम क्या होना चाहिए, कितने सेकंड में वो हाइट 0 हो जाएगी, मतलब वो वाटर को टच करेगी डाइव करने के जस्ट बाद। तो देख रहे हैं आप, ये 8 से डिविजिबल है, डिवाइड कर दें। 8 2 जा 8 1 जा, मतलब यहाँ पे टी आ जाएगा आपके पास, और प्लस 6 जा, माइनस को प्लस कर लें तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लें तो 2t² माइनस टी माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इस 6 के फैक्टर ने और ये 2 को मल्टीप्लाई कर लें तो 2 इंटू 6, 2 तो प्राइम नंबर है तो इसके और फैक्टर्स नहीं होंगे, लेकिन 6 के फैक्टर 2 एंड 3 होंगे, और 1 सभी का फैक्टर होता है। तो ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ t² और कांस्टेंट का प्रोडक्ट आ गया। ठीक, यहाँ माइनस साइन है, तो इन फैक्टर्स को 2 ग्रुप में ऐसे डिवाइड करो कि डिफरेंस जो है आपका कितना आना चाहिए -1। तो ऑब्वियसली यदि आप ये वाला एक साथ ले लें तो 4 हो गया, और ये 3 अलग कर दें तो 4 - 3 1 होता है। तो इसको फॉलो अप करें, 2t² माइनस 4 माइनस 3 इंटू टी माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 2t² माइनस 4t प्लस 3t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2t इज कॉमन, तो आ जाएगा हमारे पास t माइनस 2 प्लस 3 इज कॉमन, t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली आपके पास t माइनस 2 इंटू 2t प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो t माइनस 2 इज इक्वल टू 0 से t का वैल्यू कितना आ गया 2, एंड 2t प्लस 3 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करने से t का वैल्यू आ गया -3/2। तो टाइम नेगेटिव नहीं होगा, तो ये आंसर आपका नहीं हो सकता। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड आंसर होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन हो गया आपका बी। तो ये क्वेश्चन नंबर 42 था। अब जो है हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43, और 43 क्वेश्चन में रीता हाइट in feet above the ground level is given by another polynomial pt। एक दूसरा पॉलिनोमियल है pt, और इस पॉलिनोमियल के 0 -1 एंड 2 है, -1 एंड 2 है। देन pt इज गिवन बाय, तो देखिए pt इज इक्वल टू आपके पास होगा k इंटू, ये 2 फैक्ट उसके जीरोज़ हैं, तो t इज इक्वल टू -1 एंड t इज इक्वल टू 2। तो इससे आपको t प्लस 1 मिलेगा एक फैक्टर, और इससे मिलेगा t माइनस 2। तो t प्लस 1
इंटू टी माइनस टू। ओके, और ये हाइट हमको दी गई है 48, कितनी है 48। तो यहाँ पे k इंटू इसको मल्टीप्लाई करें तो टी स्क्वायर माइनस 2t, देन प्लस टी एंड माइनस 2 इज इक्वल टू 48। तो आपके पास k, ये टी स्क्वायर माइनस टी आ जाएगा और माइनस 2 इज इक्वल टू 48, ठीक है ना। इज इक्वल टू कितना आ गया 48। तो अभी तो खैर इसको हम बाद में लेंगे, अभी हम टोटल हाइट निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ गया पी टी इज इक्वल टू के इंटू टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2। अब इनिशियली टी इज इक्वल टू 0 कंडीशन में मतलब वो किस हाइट पे होती है 48, ये गिवन है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, टी इज इक्वल टू 0 करके 48 है, तो k इंटू 0 माइनस 0 माइनस 2 इज इक्वल टू 48। तो यहाँ से k इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 2 भी है, तो माइनस 2k इज इक्वल टू 48। तो k इज इक्वल टू आ गया माइनस 24। तो यहाँ पे जो है हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, तो पी टी इज इक्वल टू के माइनस 24 टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस 24 टी स्क्वायर प्लस 24 टी और प्लस 48। तो ये ऑप्शन में चेक करें हैं कि नहीं, माइनस 24 टी स्क्वायर माइनस 24 टी स्क्वायर यहीं दिख रहा है, प्लस 24 टी प्लस 48, मतलब डी आपका ऑप्शन हो गया। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 43। नाउ 44 क्वेश्चन ऑलमोस्ट ये भी इसी टाइप का लग रहा है मुझे। अ पॉलिनोमियल क्यू टी विद द सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, यदि जीरोस ले लें हम तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ 1 एंड प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू -6। तो पॉलिनोमियल क्यू टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा, सॉरी टी ले लेते हैं, टी स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू टी प्लस अल्फ़ा बीटा। तो k टी स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आपके पास 1 है, तो टी आ जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है -6। अगेन वही एट टी इज इक्वल टू 0, क्यू 0 कितना होना चाहिए 48, क्योंकि हाइट दी हुई है। तो फिर से वही प्रोसेस फॉलो करेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया था हमने, इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे 0 रखेंगे 48, तो 6k इज इक्वल टू 48। तो यहाँ पे k इज इक्वल टू -8 आ जाएगा, इसको क्रॉस करेंगे डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पे हम रख दें इसको, तो क्यू टी इज इक्वल टू -8 इंटू, इस पे पुट कर रहा हूँ मैं, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -8 टी स्क्वायर प्लस 8 टी और प्लस 48। तो देखें ऑप्शन में -8t प्लस 8, सॉरी -8t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 48, तो ऑप्शन आपका सी हो गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 48 क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर नेगेटिव
ऑफ ईच अदर, जीरो जो है नेगेटिव ऑफ ईच अदर, मतलब यदि हमने जीरो ले लिया अल्फ़ा एंड बीटा, तो यदि ये एक दूसरे के नेगेटिव होंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा हमारे पास माइनस बी अपॉन ए, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस के माइनस 3 माइनस लगेगा अपॉन माइनस 12। ओके, ये तो माइनस प्लस हो गया, 12 इधर क्रॉस हो जाएगा, तो 12 इंटू ज़ीरो ज़ीरो हो गया, तो के माइनस 3, इसको सॉल्व किया तो के इज इक्वल टू फाइनली आपके पास 3 आ गया। तो इस तरह से इसका के का वैल्यू 3 कहाँ पे है, ऑप्शन ए है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में सेकंड केस स्टडी लेके आपके लिए आऊँगा, तो तब तक आप इन्हें जितने मेरे प्रीवियस वीडियोस में जो सॉल्यूशन अप टू 45 क्वेश्चन तक दिए बताए गए हैं उनको देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, कॉन्सेप्ट्स मैंने जो यूज़ किए हैं वो कैसे यूज़ कर रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए। तो ओके, थैंक यू।